हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के यूनिट 4 से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर चुके हैं अलग अलग वीडियो में, जिन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड देखिए, सर्च बॉक्स में आपको लिखना है बीइंग अ बेस्ट टीचर, और ये है हमारा चैनल का लोगो जो आपको मिल जाएगा टॉप पर। तो आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, एंड जितनी भी पीडीएफ डाली जाती हैं चैनल पर वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ में जो भी यूट्यूब वीडियो डेट वाइज डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। First question is, dash means a way of living and organizing of community that has unity in its political, economic and social aspect. Options are culture, democracy, politics, none of these. एक पॉइंटर सेलेक्ट कर लेते हैं to mark the answers. तो देखिए, जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है आपका सेकेंड ऑप्शन, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, schools are social institutions because they are established by the society, suggest solution to social problems, suggest ways and means of social progress. D is preserve and instill in future generations the knowledge, ideas and customs of our culture. And the correct answer is option 1, because they are established by the society. देखिए, बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कूल्स को सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों कहा जाता है। सो बिकॉज दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी, दैट्स व्हाई स्कूल्स आर कॉल्ड मीन सोशल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्कूल। इनमें से कौन सी बात स्कूलों के बारे में सही नहीं है। दे आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। सेकेंड इज दे आर पोटेंशियल एजेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज दे आर सोशल एजेंसीज ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन। D is they are necessarily affected by the social and economic situations and change in our civilization. And देखिए, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2, because they are potential agents of conflicts and disintegration. So this is not correct, ये पूछा था। Coming to question number 4. The value of democracy is faith in change, respect of individual, tolerance या all of these. All of these सभी ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में फेथ इन चेंज भी है, रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल भी एंड टॉलरेंस भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। First is class differences, second is economic disparities, third is disparity in education of boys and girls, fourth is different educational standards. तो यहाँ पे देखिए, अब ऑप्शंस हैं, अब आपको पहचानना है इन ऑप्शंस में से एक्चुअल में करेक्ट कौन से हैं। सो देखिए, सभी हैं, सभी रीजंस हैं, कॉजेज हैं फॉर द इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो सभी ऑप्शंस हैं यहाँ पे बी ऑप्शन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड अंडर सोशो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटी या माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो किस किस को हम इंक्लूड करेंगे इन एक सोशो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। जैसा पहला क्वेश्चन था, अगेन इन 5 ऑप्शंस में से आपको पहचानना है, एंड देन इन चारों ऑप्शंस को देखना है एंड आइडेंटिफाई कौन कौन से ऑप्शंस ठीक थे 1 to 5 में से।
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, सभी। देखिए वुमेन भी आती हैं सोशो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, शेड्यूल कास्ट भी आते हैं, शेड्यूल ट्राइब भी, इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटी भी और माइनॉरिटी ग्रुप्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्विटी। देखिए इक्विटी का कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ एक ही आपके सिलेबस में, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं है, बल्कि डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इक्विटी की बात की गई है। तो इक्विटी बेसिकली क्या है ये आपको पता होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल, द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज द सेम राइट्स एंड एडवांटेजेस, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आपका जो इक्विटी के बारे में करेक्ट है वो है फर्स्ट ऑप्शन। जो आपका देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है, ये आपका डेफिनेशन है इक्वालिटी की, ना कि इक्विटी की। इक्विटी की डेफिनेशन आपकी फर्स्ट है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल। Question 8. What is not the element of equality? Justice, religion, wealth या फिर health? कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो religion नहीं है। Coming to next question, question number 9. The Indian Constitution recognizes all people are not equal, all people are equally economically sound, all people are equal, none of these। पॉजिटिव ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर एक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, all people are equal ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट वी ऑल नो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Very easy question also. Question 11. What is the central feature of democracy? इनमें से कौन सा central feature, एक central idea क्या है डेमोक्रेसी का? Inequality, discrimination, equality या फिर equity। देखिए इनइक्वालिटी नहीं हो सकता है, ये पॉजिटिव नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, ये पॉजिटिव नहीं है। इक्विटी एक वर्क के लिए हम बोल सकते हैं, बट इक्वालिटी एक, देखिए जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो ये एक मेजर आइडिया है, मेजर देखिए स्केल पर है, ना कि एक छोटे से लेवल पर है। पूरे देश जो हमारा है वो डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश है हमारा। तो देखिए ये जो बेस्ड है वो है सेंट्रल फीचर इसका इक्वालिटी, कि कोई भेदभाव ना हो, सब देखिए सब मिलजुल कर रहें एंड सबको इक्वली बेसिकली ट्रीट किया जाए। इक्वालिटी इज दैट। कमिंग टू क्वेश्चन 12, नॉन मटीरियल कल्चर इज। देखिए दो टाइप के कल्चर हैं, मटीरियल कल्चर एंड नॉन मटीरियल कल्चर। तो यहाँ पे पूछा है नॉन मटीरियल कल्चर क्या होता है। ऑल दोज मैन मेड थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स विच ह्यूमन सोसाइटी हैज क्रिएटेड। Second is all those ideas, attitudes and values which modify the behavior of an individual. Third is natural material like sun, light, air and land. Fourth is none of these। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस ऐसे आ गए हैं जो हमें लग रहा है कि वो मटीरियल कल्चर हो सकते हैं। अगर हम इसको मटीरियल कल्चर मानेंगे थर्ड ऑप्शन को, तो सेकंड आपका हो जाएगा नॉन मटीरियल कल्चर। एंड अगर हम फर्स्ट को मटीरियल कल्चर मानेंगे तो सेकेंड नॉन मटीरियल कल्चर बिल्कुल हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन करने के लिए मटीरियल की डेफिनेशन के साथ, क्योंकि नॉन मटीरियल की पहचाननी इजी है अगर मटीरियल की पता है तो, अगर उसी की नहीं पता है तो बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, ये है सेकेंड, ऑल दोज आइडियाज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज विच मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। मटीरियल कल्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब उसको देखेंगे। तो यहाँ पे है थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मटीरियल कल्चर होना था, मटीरियल कल्चर क्या है। अब देखिए सेम ऑप्शंस आपको मिले हैं, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज मटीरियल कल्चर। First option is correct, all those man-made things and objects which human society has created.
मैन मेड थिंग्स बेसिकली आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is what? Fundamental rights to women of India, rights for all backward groups, guarantee certain fundamental right to every individual, या none of these? None of these नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से पहचानना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो वुमेन को दिए जाते हैं, मतलब बॉयज को, आदमियों को नहीं दिए जाते हैं। देन राइट्स फॉर ऑल बैकवर्ड ग्रुप्स, सब जितने भी बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए राइट्स हैं, मतलब बाकियों के लिए नहीं है, जो सिर्फ पिछड़े वर्ग हैं उन्हीं के लिए हैं। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू एवरी इंडिविजुअल, हर एक नागरिक को, हर एक इंडिविजुअल को इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोवाइड ही नहीं गारंटी किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ठीक। ये कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी एक तरह से डेफिनेशन भी बोल सकते हैं आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल फीचर बोल सकते हैं, नॉट द डेफिनेशन, दैट इट गारंटी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू इट्स एवरी इंडिविजुअल। Now question number 15, dash were opened for imparting quality education to children, public schools, नवोदय विद्यालय, आंगनवाड़ीज या गवर्नमेंट स्कूल्स। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना इसलिए हुई थी ताकि इंडिया के अंदर जो हमारे बच्चे हैं हम उनको एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाएं। तो ये था सेंट्रल आइडिया नवोदय विद्यालय को लाने का, एक स्कीम जो नवोदय विद्यालय जगह जगह पर लाए गए डिफरेंट स्टेट्स में। तो ये थे कुछ 15 MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट यूनिट 4। तो इस तरीके से हमने हर यूनिट से 15 क्वेश्चंस किए हैं एंड ओवरऑल हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कोशिश रहेगी एक और आपकी देखिए मिक्स्ड एक रिवीजन बना सकें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, बिकॉज टाइम बहुत कम है एंड धीरे धीरे अब हर यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन आ रहा है कि MCQ टाइप ही टेस्ट अब आपके होंगे। सो आपको करनी है इस बार इन डेप्थ स्टडी, बिल्कुल डिटेल में स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक्स के सिर्फ ओवरव्यू ले लिए तो उससे काम चल जाएगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर देखिए PDF चाहिए इन क्वेश्चंस का, तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने के 1 वीक के अंदर आपको PDF मिल जाता है। एंड मेक श्योर आपकी तैयारी अच्छी रहे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करते, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते, उनकी भी हेल्प हो जाए ताकि, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।